हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन है। कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दिया हुआ है और मैक्सिमम वॉल्यूम भी दिया है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम के ऊपर काम करवाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें एंगल ढूंढना है। एंगल से पहले हम लोग कोन के बारे में, उसका रेडियस, स्लैंट हाइट, हाइट ये सब निकाल के दिखा देते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस, एल बी द स्लैंट हाइट, एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन। एच बी द हाइट ऑफ द कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। मान लेते हैं ऑफ कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया कैपिटल एस। मान लेते हैं जो एंगल बनेगा वो सेमी वर्टिकल एंगल जो रहेगा वो थीटा ले लेंगे। ऑल्सो लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल एपेक्स एंगल एक ही होता है। वर्टिकल एंगल एपेक्स एंगल एक ही होगा। तो जैसे अगर हमारा ये कोन है, मैं डायग्राम अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। और सर्कल लगेगा। ये हमारा कोन हो गया। एक लाइन की जरूरत होगी। I have to adjust it. तो
इस लाइन को हम लोग यहाँ से रेडियस, ये वाला रेडियस है हमारा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ये स्लैंट हाइट, ये आर, ये एच। सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। यहां से यल की वैल्यू निकाल लेंगे, यल की वैल्यू क्या होगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर यल। तो यल इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दिया दिया दे देंगे। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम को कह रहा है, वॉल्यूम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अगर वॉल्यूम का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच का स्क्वायर। हमें ये पता है कि यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह पे 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। और यल की जगह पे हम लोग जो है टोटल एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 और ये एस माइनस पाई आर का होल स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, इस टोटल को सॉल्व करके जो मुझे मिलने वाला है, वो सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिलेगा 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4, आर पावर 4। अब इसको मैं अगर एलसीएम ले लूं, ये मुझे मिलेगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब इसको मैं कैंसल कर दूंगा, ये पाई स्क्वायर कैंसल हो गया, 1/9 पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से आर पावर 4 में से आर स्क्वायर कम हो जाएगा और केवल ये बच गया एस माइनस। अगर इसको मैं एल स्क्वायर करके सॉल्व करूं, ये मुझे मिलेगा एस स्क्वायर माइनस, केवल एक ही टर्म सरवाइव करेगा जो है बीच वाला 2 पाई 2ab वाला, तो 2 पाई आर स्क्वायर एस, यही सरवाइव करने वाला है और कोई टर्म यहाँ पे सरवाइव करने वाला नहीं है। अब इसमें से यस कॉमन कर सकते हैं, इनफैक्ट यस कॉमन कर लूंगा तो 1/9 आर स्क्वायर, यस कॉमन कर लिया। अगर यस कॉमन कर लूंगा, यस इनफैक्ट यस यहाँ पे जो यहाँ पे अगर यस कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज मुझे कॉमन करके मिल जाएगी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू आर, और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा। अ, इसको मल्टीप्लाई करके ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1/9 आर स्क्वायर, यस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर का पावर 4 यस, बेटर रहेगा, ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना भी आसान है। और ये वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का करेंगे तो 2v dv/dr इक्वल टू 1/9। अब इस साइड डिफरेंशिएट किया जाए तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यस स्क्वायर 2r माइनस 4 2 8, 8 पाई आर क्यूब यस। अब यहाँ से जो है मैं यस कॉमन कर सकता हूँ और फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जो है टू वी टू वी डीवी बाई डी आर है, तो टू वी डीवी बाई डी आर में फॉर मैक्सिमम या मिनिमम के लिए डीवी बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे।
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई डी आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जब dv बाई डी आर को मैं जीरो पुट करूंगा तो यहां से मुझे 1/9, यहां से यस कॉमन कर लूंगा, इनफैक्ट यस नहीं, 2 यस कॉमन हो जाएगा, 2 यस आर कॉमन हो जाएगा, 2 यस आर कॉमन कर लिया, यहाँ केवल बचा यस माइनस, यहां से एस कॉमन चला गया है, केवल 4 बचेगा, पाई बचेगा और आर स्क्वायर बचेगा इक्वल टू जीरो। अब यहां से मैं अगर देखूं तो आ, इसको यहाँ भेज दूंगा तो यहाँ पे या तो एक आर की वैल्यू जीरो आएगी और या तो दूसरी आर की वैल्यू जो यस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है एस अपॉन 4 पाई आएगी। तो एस अपॉन 4 पाई, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई ही रहने देंगे। अब जो है अब जो है हम लोग इस वाले को टू वी डी वी बाई डी आर को वापस डिफरेंशिएट करेंगे, वापस डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, आर इक्वल टू जीरो आना ये तो पॉसिबल ही नहीं, रेडियस का भी जीरो हो नहीं सकता है, तो ये वाला केस तो होने से रहा, ये वाला केस होने से रहा, तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई है, वही रहने वाली है। अब अगर हम इसको वापस डिफरेंशिएट करें, वापस इसको डिफरेंशिएट करें, तो पहला टू वी डीवी बाई डी आर का डिफरेंशिएशन होगा d2v अपॉन डी आर का स्क्वायर, प्लस डीवी बाई डी आर को अगर मैं बाहर रखूं और फिर टू वी को डिफरेंशिएट करो, ये टू वी डीवी बाई डी आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर यस। अब मुझे d2v/dr का स्क्वायर चाहिए, तो इसको जो है dv/dr का वैल्यू जो है उसको वापस वहां डाल दूंगा, तो 2v d2v/dr का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dv/dr मेरा ऊपर जो आया था वो वही लिख दूंगा मैं। तो वो आ जाएगा 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 8 पाई आर क्यूब यस इंटू अपॉन 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 टू वी और इक्वल टू 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर यस। अब मैं जो है अब मैं जो है इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू यस अपॉन 4 पाई डाल दूंगा। अब यहाँ पे जहां जहां आर स्क्वायर ले सकता हूं मैं, वहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू जो है मैं यस अपॉन 4 पाई डाल दूंगा। तो मैं जब यस अपॉन 4 पाई जब मैं इंसर्ट करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यस अपॉन 4 पाई जब मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ जो मेरा d2v/dr का जो वैल्यू आएगा एट यस अपॉन 4 पाई, एट यस अपॉन 4 पाई पे जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने के बाद जो मेरा आंसर होगा वो बताएगा ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है वो यस अपॉन 4 पाई पे मैक्सिमम है, यस अपॉन 4 पाई पे मैक्सिमम है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे, आर आर स्क्वायर की वैल्यू यस अपॉन 4 पाई डाल करके, तो 2v, मैं टोटल आंसर कैलकुलेट करके dv/dr का स्क्वायर इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 -4/9 यस स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव है। और ये नेगेटिव वैल्यू बताता है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एट यस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू यस अपॉन 4 पाई थी, आर स्क्वायर की वैल्यू यस अपॉन 4 पाई थी। अब जो है यस इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर था। तो यस की वैल्यू हमने क्या डाला, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, माफ करिए, पाई आर स्क्वायर है। और तो जो है ये आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर
और यहाँ से आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर यल। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो सकता है हम लोग कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या होगा, पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, तो 3 r इक्वल टू यल बच गया, यल इक्वल टू 3 r। अब हमें जो है साइन साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला जो है यहाँ से लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r/l होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू r/l कर देंगे। अभी यल की वैल्यू 3r है, तो r/3r, और साइन थीटा, तो थीटा इज साइन थीटा इज 1/3, तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये स्टेप में जो dv/dr की वैल्यू है, इसको हम लोग एक तरह से जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं r की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई डालूंगा तो dv/dr जीरो हो जाना है। तो ये स्टेप हम चाहिए तो इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हम आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई डालेंगे, तो डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, बाकी और कहीं डालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, ये टोटल टर्म जो है वो जीरो पे चला जाएगा, ये जीरो पे हो जाएगा। केवल हमें इस टर्म में डाल करके आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई, तो ये एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई पाई कैंसल, 4 से 6 पाई आ जाएगा, और 2s² अपॉन 6 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 4 अपॉन -4/9 s² मिलना ही मिलना है। ठीक है।